वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में हम आपको गति पढ़ा चुके हैं, मात्रक पढ़ा चुके हैं। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हो। या फिर प्लेलिस्ट के लिए विशाल क्लासेस के लिए क्लिक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको फिजिक्स मिलेगा। फिजिक्स का टोटल वीडियो आपको एक जगह पर मिल जाएगा, वहां पे आप टोटल वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आवे। ठीक है, जो भी इस चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप उस वीडियो को देख पाइएगा और हम जल्द ही 10K पहुंच जाएंगे। हम लोग का नेक्स्ट टारगेट कितना का है? 10K का। अभी 1K कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट समझिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्य। क्या पढ़ेंगे? कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। वर्क क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब भी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद वो थोड़ा सा विस्थापित हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं कार्य। क्या कहते हैं? कार्य। मान लो ये कि वस्तु है और ये वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल। ये वस्तु है, इस वस्तु पर लगा रहे हैं बल। बल लगाने के बाद अगर ये थोड़ा सा भी विस्थापित हो गया, मैंने अपना विस्थापित मैंने जगह चेंज कर लिया। अगर बल लगाए, बल लगाने के बाद ये अपना जगह चेंज कर लिया, जगह को चेंज कर लिया, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। तो जब भी किसी वस्तु पर बल लगाए, बल लगाने के बाद अगर वो अपना स्थिति चेंज किया, जगह चेंज किया, तो उसको कार्य बोलेंगे। अगर जगह चेंज नहीं किया तो उसे कार्य नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए स्केच है, स्केच यहाँ रखा हुआ है, अभी हम स्केच को यहाँ से यहाँ तक उठा लिए, तो इसमें क्या लगा है? बल लगाए। बल लगाने के बाद स्केच क्या हुआ? स्केच का जगह चेंज हुआ? आप बोलोगे बिल्कुल हुआ, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। अब जगह जब इसका चेंज हो गया तो जगह बल लगाए, जगह चेंज हो गया, तब इसको हम बोलेंगे कार्य। और बल लगाए और जगह चेंज ही नहीं हुआ तो उसको हम कार्य नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप जाओगे, एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़ होगा, उस पर सोचोगे कि आज इस पेड़ को उठा के अपने घर लेके चल जाएंगे। तो गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप सोचोगे इसको लेके चलेंगे घर के पास तो हमको आराम मिलेगा। तो आप गए, अब पेड़ को उठाना स्टार्ट कर दिए। आप अकेले उठा रहे थे तो आपसे नहीं उठ रहा था, आप 4-5 आदमी को भी बुलाए और सब मिलकर आप उस पेड़ को उठा के बोलते हैं उसको उठा के मेरे घर पे के पास लेके चले जाइए, तो आप पेड़ को घर के पास लेके उठा के लेके जाओगे। आप बल लगा रहे हो लेकिन उस पेड़ को आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं कर पा रहे हो। तो पेड़ को हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे विस्थापन हुआ? तो आप बोलोगे नहीं हुआ, जहां था वहीं रह गया, तो विस्थापन नहीं हुआ। जब विस्थापन नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे हम कार्य नहीं हुआ। कार्य नहीं हुआ। कार्य होने के लिए विस्थापन का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये हमारा दीवार है, दीवार को हम धक्का लगा रहे हैं, दीवार क्या यहाँ से चेंज हो रहा है? जहां पे था वहीं पे है, तो दीवार के जगह में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद उसके जगह में मैंने उसके विस्थापन में कोई चेंज, उसका विस्थापन नहीं होता है। विस्थापन में सीधा मतलब एक लाइन में समझिए कि उसके जगह में चेंज होना, जगह चेंज हो गया तो उसको विस्थापन बोलेंगे, जगह चेंज नहीं हुआ तो विस्थापन नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद उसका अगर जगह चेंज हो गया तो उसमें कार्य होगा। अब जगह चेंज नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। आप मान लीजिए ट्रक को धक्का दे रहे हो, तो ये कार्य कितना होगा? तो आप बोलोगे ट्रक को धक्का दे रहे हैं तो वहां पे विस्थापन होगा ही नहीं, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य हमारा हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर W बराबर होता है, कार्य बराबर होता है F गुने S, बल गुने विस्थापन। इस चीज को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इतना में ही है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल और विस्थापन ये गुणनफल को कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, अगर हम बल लगाएंगे ही नहीं, बल को कर देते हैं 0, बल कितना कर दिए? 0। तो बल अगर हम 0 कर दिए तो 0 से विस्थापन गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो W हमारा कितना निकल जाएगा? आप बोलोगे W आ जाएगा 0, क्योंकि F हो गया 0 तो W भी 0। W बराबर F गुने S, और F को हम कर दिए 0 तो W बराबर 0 गुना S कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 0। कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो कार्य होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। कार्य होने के लिए बल का होना आवश्यक है। अगर बल नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा। तो हम लोग समझ गए कार्य होने के लिए विस्थापन का होना आवश्यक है। अगर कार्य करना है हम लोग को, वर्क अगर निकालना है तो विस्थापन का होना जरूर। अगर कहीं पे विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होगा। या फिर F 0 हो रहा है तो कार्य हमारा 0 होगा। मान लो विस्थापन 0 करते हैं, ठीक है, अगर हम बोलेंगे विस्थापन 0 है, चलिए F कुछ बल लगाए लेकिन विस्थापन हुआ ही नहीं तो विस्थापन हो गया 0। तो W बराबर F गुने विस्थापन अब 0 करते हैं, 0 से गुना करेंगे तो 0। तो कहने का मतलब आपको अगर कार्य करना है तो आपके पास कार्य निकालना है तो आपके पास दोनों होना चाहिए।
एफ भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए। दोनों में से किसी एक चीज को जीरो कीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है इसका मान कितना निकल जाएगा, जीरो। तो कार्य होने के लिए बल का होना आवश्यक है, बल के साथ साथ विस्थापन का होना भी आवश्यक है। तो कुल मिलाकर भी हम लोग कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस, मैंने बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अभी समझिए एक चीज, जैसे मान लीजिए आप यहाँ थे, यहाँ से एक वस्तु को यहाँ किया, फिर वस्तु अपने आप यहाँ आ गया। अब बताइए यहाँ पे विस्थापन कितना हो? तो विस्थापन क्या होता है, जहां से आप स्टार्ट किए हो और जहां आप लास्ट किए हो उसके बीच की दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन का लैप लेक्चर गति का पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें आप बताए हुए हैं। अब मान लीजिए जहां से स्टार्ट किया और वहीं पे आ गया तो उसको उसमें विस्थापन कितना हुआ? तो आप बोलोगे जीरो। तो विस्थापन जीरो हो गया तो यहाँ पे कार्य कितना होगा? तो आप बोलोगे एफ गुने एस का मान जीरो, कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो गया? जीरो। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर बल लगाए, अब बल लगाने के बाद उसको छोड़ दिए, बताइए उस पर कितना कार्य हुआ? जब छोड़ देने के बाद टोटल कितना कार्य हुआ? आप बोलोगे छोड़ दिए तो जगह उसका कुछ चेंज नहीं हुआ, जगह चेंज नहीं हुआ, तो जगह चेंज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? विस्थापन जीरो। विस्थापन जीरो तो मतलब कार्य भी जीरो। या फिर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे इस पर बल लगाइए, दीवार पे बल लगाइए, बल लगाने के बाद दीवार में कितना चेंज हुआ? तो आप बोलोगे कुछ नहीं, दीवार चेंज नहीं हुआ तो उसका विस्थापन कितना हुआ? जीरो। विस्थापन जीरो हो गया तो उसका कार्य कितना होगा? जीरो। हम बोलेंगे आपको पेड़ को उठाइए, पेड़ को उठाने के लिए गए, पेड़ नहीं उठा पाए तो पेड़ में कितना विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप बोलोगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब उसका मान कितना आ जाएगा? जीरो। समझे? नेक्स्ट अगर हम बोले ट्रक को खींचना है, बताइए ट्रक को खींच रहे हैं तो कितना होगा? आप बोलोगे जीरो। तो कुल मिला के W बराबर क्या होता है? एफ एस, और एफ का लगना जरूरी है, एस का W के लिए, कार्य के लिए बल का होना बहुत जरूरी है और विस्थापन का होना बहुत जरूरी है। मेन बात यही पे है, इसी से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट चीज देखते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप बोलोगे जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। कार्य का दूसरा मात्रक भी होता है, देखिए बल का मात्रक क्या होता है? आप बोलोगे न्यूटन। एस माने विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो आपको कहीं कहीं कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी मिलेगा, लेकिन कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। अगर जूल नहीं दिया तो आपको न्यूटन मीटर देगा। कार्य का अगर आपको सीजीएस मात्रक पूछेगा तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? तो एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अगर आपको ये पूछे कि एक अर्ग बराबर कितना जूल, तो देखिए ये पावर प्लस में रहा है तो माइनस में दिया, कितना है? 10⁻−7 जूल। अब की बार उल्टा कर दिया तो हम भी उसको उल्टा कर देंगे। तो एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, एक अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल। अगर आपको पूछा है कैसे आया, तो देखिए जूल को क्या होता है? जूल क्या ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। तो आप बोलोगे न्यूटन मीटर। तो न्यूटन का एक न्यूटन में कितना सीजीएस मात्रक? देखिए बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप बोलोगे न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? आप बोलोगे डाइन। क्या होता है? डाइन। तो एक न्यूटन में कितना डाइन? आप बोलोगे 10⁻5 डाइन। कितना डाइन पढ़ाए थे? एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। तो यहाँ क्या लेंगे? 10⁻5, और यहाँ पे इसको सीरीज में बदलेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ जब 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 10⁻5 और 10⁻2 कितना? 10⁻7। 10⁻7 तो वही यहाँ पे लिखे हैं। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यहाँ तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए था। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, और जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट आपको इसका दूसरा मात्रक भी पूछ देगा, क्या होता है? W बराबर न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। तो W बराबर एफ एस। W बराबर एफ एस। यहां तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझिए, अगर हम यहाँ पे किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, इस वस्तु पर मान लीजिए हम बल लगाए, एफ बल लगाए, ठीक है, यहाँ से बल लगाए, देखिए समझिएगा, यहाँ पे बल लगा रहे हैं और ये इसका विस्थापन इसी दिशा में हो रहा है। ठीक है, विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है? अब यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और इस वस्तु पर हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं, बल इस दिशा में लगा रहे हैं, और ये वस्तु जो है इस दिशा में जा रहा है, वस्तु इस दिशा में जा रहा है। तो देखिए बल की दिशा इधर है, विस्थापन की दिशा इधर है, विस्थापन की दिशा इधर है, बल की दिशा इधर है। चलिए यहां देख लेते हैं, विस्थापन की दिशा इधर है, बल की दिशा इधर है। जब भी कभी, ठीक है, जब भी कभी विस्थापन की दिशा और बल की दिशा अलग अलग हो, यहाँ पे देखिए विस्थापन की दिशा इधर, बल की दिशा इधर, दोनों सेम।
जब भी कभी बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तो दोनों के बीच में एंगल बनता है, एंगल को बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। तो बल की दिशा इधर थी, ये बल की दिशा है, ये विस्थापन की दिशा है। तो अगर एक ही दिशा में था तो कोई एंगल नहीं। अगर बल की दिशा अलग थी और विस्थापन की दिशा अलग है तो बल की दिशा अलग और विस्थापन की दिशा अलग होता है, तो उसका एंगल बनता है थीटा। क्या बनता है? थीटा। और जब क्षैतिज दिशा की बात करते हैं तो उसमें आता है कॉस। क्या आता है? कॉस। तो ये बन जाता है आपको थीटा। जब जब एंगल की बात करेगा तो ये बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा में थीटा का मान क्या होगा? एंगल का जो मान होगा। एंगल क्यों बनता है? क्योंकि जब बल का दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों अलग अलग होती है तो वहां पे एक एंगल क्रिएट होता है। उसी एंगल को डिफाइन करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉस थीटा। किसके लिए? एस के लिए। और एस क्षैतिज दिशा में है और तो इसलिए उसके साथ क्या लगता है? कॉस थीटा। अगर ऊपर की बात करता है तो ऊपर में क्या लगता है? साइन थीटा। आप इंटर में पढ़े होंगे, ऊपर की बात करेगा तो साइन थीटा, नीचे की बात करेगा तो कॉस थीटा। तो वर्क ये किधर हो रहा है? देखो इधर विस्थापन इधर हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो इसके लिए क्या लग जाता है? कॉस थीटा। क्या लग जाता है? अगर ऊपर की ओर होता तो साइन थीटा। चलिए अभी यहाँ पे मेन रूप से आपको इस फार्मूला के लिए हम लोग इसे बताए थे आपको कि जब भी बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तो वहां पे एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल को कहते हैं थीटा। और वहां पे पूरा सूत्र क्या बन जाता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे तीन कंडीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थीटा का मान 0 रखते हैं, एक कंडीशन में थीटा का मान 0 रखेंगे, एक कंडीशन में थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, एक कंडीशन में थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे। चलिए इसको बनाइए। जब थीटा का मान 0 हो तो एफ डब्ल्यू बराबर एफ एस और कॉस 0 का मान कितना होता है? आप बोलोगे 1, तो डब्ल्यू बराबर क्या निकल गया? आप बोलोगे एफ एस। क्या निकल गया? एफ एस। नेक्स्ट थीटा का मान 90 डिग्री। अगर थीटा का मान 90 डिग्री देंगे तो एफ एस कॉस 90। कॉस 90 का मान होता है 0, तो डब्ल्यू बराबर 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। नेक्स्ट थीटा का मान 180 डिग्री, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 180 का मान कितना होता है? आप बोलोगे -1, तो डब्ल्यू बराबर माइनस एफ एस। डब्ल्यू बराबर माइनस एफ एस। तो अब हम आपको बोलते हैं कार्य होता है। क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्टिव, इसको बनाइएगा। कार्य होता है ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी ऑल। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, 0, ऑल। तो कार्य क्या होता है? देखिए कार्य धनात्मक भी होता है, कार्य 0 भी होता है, कार्य ऋणात्मक भी होता है। तो कार्य तीनों होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। यहां तक में किसी को डाउट? कुल मिलाकर आप समझिए बात को। कार्य को हमको मैक्सिमम करना है, कार्य को क्या करना है? मैक्सिमम। अच्छा अगर हम आपको बोले इन तीनों में बड़ा कौन है, इन तीनों में बड़ा कौन है? देखिए ये माइनस में है, ये 0 है, ये प्लस में है। माइनस 0 प्लस, तीनों में बड़ा कौन होता है? 0 होता है कि माइनस होता है कि प्लस होता है? तो आप बोलोगे प्लस वाला होता है। तो ये हो गया मैक्सिमम। ये क्या हो गया? मैक्सिमम। ये ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है। क्या हो गया? मैक्सिमम। ये क्या हो गया? माइनस में, तो क्या हो गया? मिनिमम। क्या हो गया? मिनिमम। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बोले कि कार्य को सबसे अधिक करना हो तो उसके बीच का कितना डिग्री कोण बनाना पड़ेगा? कार्य दो चीज पर निर्भर करता है, किसके ऊपर? एफ के ऊपर, एस के ऊपर। अभी जस्ट पढ़ाए हैं, एफ के ऊपर और एस के ऊपर। और कार्य को हमको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम माने अधिक करना है, हमको अधिक कार्य करना है। ठीक है, अधिक कार्य करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका बीच का जो एंगल होना चाहिए कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा कि 90 करना पड़ेगा, 180 करना पड़ेगा? बताइए। तो उसका बीच का एंगल जो करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। बीच का एंगल 0 कब बनता है? बीच का एंगल 0 तब बनता है जब बल, ये देखिए ये हो गया आपका वस्तु और यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। तो जब एक ही दिशा में बल भी काम करे और उसी दिशा में विस्थापन भी काम करे तो वहां पे 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। और 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री पर कार्य क्या होता है? मैक्सिमम होता है। 0 डिग्री पर कार्य मैक्सिमम होता है। तो कुल मिलाकर हमको इतना समझना है कि कार्य अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, कार्य हमको मैक्सिमम चाहिए तो बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री कोण बनना चाहिए? 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। 0 डिग्री का जैसे कोण बना तो बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल जो होता है मैक्सिमम हो जाता है।
क्या होता है, मैक्सिमम रहता है। तो वही हमारा कार्य होता है। तो कार्य को मैक्सिमम करने के लिए हमको थीटा का मान कितना करना पड़ेगा, 0। थीटा का मान 0 होने का मतलब क्या है कि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में वर्क करना चाहिए। बल और विस्थापन दोनों अगर दोनों एक ही दिशा में होता है तो वहां पर थीटा का मान 0 हो जाता है। और हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे थीटा का मान 0 का मतलब कार्य वहां पे मैक्सिमम हो जाता है, कार्य वहां पे मैक्सिमम हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट अगला समझिए, अगर हमको कार्य को 0 करना है, W को 0 करना है, हमको विस्थापन भी करना है, बल भी लगाना है, लेकिन कार्य 0 हो जाए। ठीक है, अभी इतना देर से हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि विस्थापन 0 कार्य 0, W 0 कार्य 0। अभी हम लोग के पास तीसरा कंडीशन क्या आ गया कि विस्थापन भी हमारे पास है, कार्य भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसका मान 0 निकाल देते हैं। कैसे? उसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। कितना डिग्री कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। किसी किसके बीच में? एंगल की बात जब भी करेंगे तो किसी किसके बीच में? तो आप बोलोगे बल और विस्थापन के बीच में। बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बना तो क्या हो गया, उसका मान कितना निकल जाता है, 0, क्योंकि cos 90 का मान 0, तो पूरा का पूरा मान कितना आता है, 0। तो कहने का जब भी कोई कुली अगर माथा पे बेग ले, सर पे बेग लेकर, सिर पे बेग लेकर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि उसका जो वर्क वहां से मतलब वहां पे जो बल लग रहा है कितना डिग्री पर बल लग रहा है, 90 डिग्री पर। सिर पर कोई अगर कुछ लिया हुआ है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री कोण बनने का उसका मान कितना निकल जाता है, 0। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या समझे, 0 होने का मतलब क्या है कि उसका 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, उसका कार्य 0। तो जब भी किसी को देख लीजिएगा 90 डिग्री एंगल पर अपना कुछ लेके जा रहा है तो वहां पे वर्क कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब cos 90 का मान 0, और 0 से गुणा करेंगे तो 0। और हमको करना है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब होता है, 180 डिग्री का कभी कोण बना है, ये अगर इधर आता है, ये अगर इधर आता है, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर ये बल है और ये विस्थापन है, जिसका मतलब दोनों का दिशा जो है क्या है, विपरीत है। दोनों का दिशा क्या है, विपरीत। तो जब भी कभी बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, विपरीत हो, वहां पे सबसे कम काम होता है। आप भी इस बात को समझ सकते हो, अगर हम एक चीज को इधर खींचेंगे तो वहां पे कार्य कितना होगा, ज्यादा ही कम, आप लोग कम। तो वही चीज होता है कि जब भी दोनों की दिशा विपरीत हो वहां पे काम सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि वहां पे 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। और जहां पे 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है वहां पे कितना होता है, कार्य क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। कैसे समझिएगा, जैसे आप एक टेबल है, टेबल के ऊपर में ये देखिए आपका एक वस्तु रखा हुआ है, आप इसमें धागा बांध के इसको अपनी ओर खींच रहे हो, इसको अपनी ओर आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। चलिए आप इसको अपनी ओर खींच रहे हो, ठीक है। और टेबल पर टेबल क्या है, टेबल घर्षण बल का नाम सुने हो। दो वस्तु के समकक्षता के बीच लगने वाले विरोधी बल को कौन सा बल कहते हैं, दो संपर्क सतह के बीच लगने वाले विरोधी बल कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल। कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल। अब ये देखिए घर्षण बल में क्या होता है, आप इसको इधर खींच रहे हो और टेबल इसको इधर खींच रहा है, टेबल इसको पकड़ के रखा है, इधर खींच रहा है कि नहीं। घर्षण बल का मतलब क्या है, जैसे हम आपको यहाँ पे वस्तु रखे हैं और हम इसको इधर खींच रहे हैं, तो हमारा हाथ उसको किधर खींच रहा है, उधर की ओर खींच रहा है कि नहीं, वही तो घर्षण बल है। इसको अगर हम इधर खींच रहे हैं तो हाथ किधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है। तो घर्षण बल या टेबल पे क्या होता है, इसको अगर हम इधर खींच रहे हैं तो टेबल इधर खींच रहा है। तो टेबल के द्वारा जो घर्षण बल लग रहा है तो उस घर्षण बल में कितना डिग्री कोण बन रहा है, आप बोलोगे बल लग रहा है इधर, ये वस्तु जा रहा है इधर और ये बल लगा रहा है इधर, तो दोनों का दिशा क्या हो गया, अलग हो गया। और दोनों का दिशा अलग हो गया तो कितना डिग्री कोण होगा, 180 डिग्री कोण हो गया। 180 डिग्री का कोण होने का मतलब कितना हो गया, कार्य क्या हो गया, मिनिमम, किस में, माइनस में। तो कुल मिलाकर अगर हम आपको ये बोले कि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और वहां पे घर्षण बल भी काम कर रहा है तो उस समय घर्षण बल का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, बताइए। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, बल लगाने के समय वहां पे घर्षण बल भी काम कर रहा है तो घर्षण बल उस समय जो होगा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या 0 होगा। तो क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि घर्षण बल दूसरी दिशा में काम करता है और हम जिस दिशा में काम करते हैं उसका जस्ट विपरीत होता है। तो विपरीत होने का मतलब थीटा कितना डिग्री का बन जाएगा, आप बोलोगे 180 डिग्री का। थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक। 180 डिग्री का मतलब -1 का मतलब ऋणात्मक। तो कार्य सबसे कम करना है तो उसको दोनों की दिशा अलग करनी पड़ेगी। किन दोनों की दिशा, बल और विस्थापन की दिशा दोनों का विपरीत करना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग का जो मान निकलेगा कार्य का वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम। यहां तक में किसी को डाउट, किसी को भी डाउट। कुल मिला के हम लोग सब कंडीशन समझ गए कि एंगल क्रिएट कब होता है, जब दोनों की दिशा अलग अलग हो। दोनों अगर एक ही दिशा में हो तो थीटा का मान 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो कुल मिला के F गुना S गुना 1 FS हो जाता है। तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता
नहीं होती है। तो बल का मान कितना होता है, सॉरी कार्य का मान क्या होता है, एफ एस। क्या होता है, एफ एस। अगर कार्य का मान कहीं पर सिर्फ एफ एस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एफ एस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ की दिशा माने बल की दिशा और विस्थापन की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। दोनों की दिशा क्या है, सेम है। अगर कहीं पर W बराबर माइनस एफ एस लिखा है, इसका मतलब क्या है, एफ की दिशा और एस की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। जब दोनों की दिशा अलग अलग है तो उसको हम लोग यहाँ पे एफ एस का मान क्या होता है, माइनस हो जाता है। तीसरा कंडीशन में W बराबर दिया है 0, W बराबर कितना दिया है, 0। इसका कितना कंडीशन हो सकता है, तो आप बोलोगे इसका 3 कंडीशन होगा, या तो F होगा 0, या तो F क्या होगा, 0। दूसरा, या तो S होगा 0, S मीन्स विस्थापन होगा 0। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, या तो उसके बीच कितना डिग्री कोण बन रहा हो, 90 डिग्री कोण बन रहा हो। बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत माने 90 डिग्री कोण बन रहा हो, तो उस समय भी कितना होता है, 0। यहाँ तक हमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आपको क्वेश्चन देते हैं। एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाया, एक चक्कर के बाद बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। क्या बोले हैं, एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाया, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के बाद जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, तो बताइए उसके द्वारा कार्य कितना किया गया। तो आप बोलोगे कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस, यही होता है। और हम क्या बोल रहे हैं कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके खत्म कर दिया, तो वहां पे विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन के लिए भाई इतना ध्यान रखना कि विस्थापन का मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहां पे आप खत्म कर रहे हो, उसके बीच की दूरी को कहते हैं विस्थापन। तो बताइए यहाँ स्टार्ट कहां से किया, यहीं से, और खत्म कहां किया, वहीं पे। तो जहां पे स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया, तो उसके बीच की दूरी कितना होगा, आप बोलोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे फिर आ गया, तो उसके बीच की दूरी कितना है, कुछ नहीं। तो जहां पे स्टार्ट किया वहीं पे आप खत्म कर देते हैं, यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाता है, 0। जब विस्थापन 0 हो जाता है तो W बराबर F होगा 0 का मान 0। तो कुल मिलाकर वृत्ताकार पथ पर अगर कोई आदमी चक्कर लगा रहा है तो पूर्ण चक्कर लगाने के बाद उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0। अगर 10 चक्कर लगाया फिर भी 0, 20 चक्कर लगाया फिर भी 0, 50 चक्कर लगाया फिर भी 0। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया अगर बोल दिया वहीं, एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है, आप जहां से स्टार्ट किए वहीं पे आ गए। तो पूरा चक्कर अगर लगा लिया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गया, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0। लेकिन अगर आधा चक्कर लगाता तो यहाँ से स्टार्ट करता मान लीजिए, और आधा चक्कर लगाया यहाँ पे आया, तो आप तो इसके बीच की दूरी कुछ हो गई ना। अब यहाँ पे कार्य 0 नहीं होगा, कार्य 0 नहीं होगा। कार्य 0 तभी होगा जब उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 तभी होगा जहां से स्टार्ट किया वो आदमी वहीं पे पहुंच जाएगा, तो उस समय विस्थापन 0 होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एक चीज समझिएगा, अगर हम क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, हमारा टोटल लगभग कार्य हम लोग का कंप्लीटली खत्म हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है, हम उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन देगा कि बताइए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, ऐसा कंडीशन हो सकता है कि W 0 हो लेकिन आप थक गए हो, बताइए ऐसा कंडीशन कौन हो सकता है कि आप कार्य 0 हो, माने आप कार्य नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब W 0, कार्य का मान 0 निकल रहा है लेकिन आप थक जाते हो, ऐसा कंडीशन हो सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप हाथ लीजिए, हाथ को ऐसे कर दीजिए और हाथ पे एक ईंट को रख लीजिए, हाथ को ऐसे कीजिए और इस हाथ को ऐसे कर लिए। हमारा हाथ छोटा है क्योंकि हम छोटे हैं। चलिए हमारा ये हाथ है, उतना भी छोटे नहीं है, ठीक ठाक है। चलिए अब यहाँ पे हाथ ऐसे कर लिए, इसके ऊपर एक ईंट रख लिए, ठीक है, और आपको बोले हैं कि इसको आधा घंटा पकड़ के रखिए और आपको कुछ हिलना नहीं है। तो बताइए आप आधा घंटा पकड़ के रखे हो, तो बताइए ईंट में कितना विस्थापन हुआ। तो आप बोलोगे कुछ नहीं। ईंट में कितना विस्थापन हुआ, आप बोलोगे कुछ भी नहीं। और उसके बाद आपको ऐसे करके खड़ा रखेंगे आधा घंटा तक। आधा घंटा तक खड़ा रखने के बाद आपका पसीना पसीना हो जाओगे। आप विस्थापन कुछ नहीं कर रहे हो, ईंट को कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप थक रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो कार्य किए नहीं। आप बोले, आप जाइएगा बोलेगा हम थक गए हैं, अब हम काम नहीं करेंगे, तो आपको बोलेगा आप काम किए कहाँ, फिजिक्स की भाषा में आप कहाँ काम किए, आपका वर्क कितना हुआ। तो आप बोलोगे 0। क्यों, विस्थापन तो हुआ ही नहीं, विस्थापन नहीं तो 0, कार्य 0। आप जब कार्य किए ही नहीं तो आप थके कैसे, कार्य करोगे तभी नहीं थकोगे। आप बोलोगे काम थक गए, आप काम नहीं करेंगे, तो आप कार्य किए कहाँ। तो उस समय कार्य होता है लेकिन हमको पता
नहीं चलता है। अगर बोलेगा उस समय कार्य का मान 0, लेकिन उस समय कार्य का मान कुछ होता, कोई कार्य का मान 0, लेकिन हम कार्य करते हैं। कार्य कैसे करते हैं? अगर हम हाथ को ऐसे करते हैं तो हमारा मांसपेशी टाइट होता है। मांसपेशी क्या होता है? टाइट होता है। मांसपेशी टाइट होने की वजह से हमको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और हमारा शरीर का एनर्जी यहाँ पे लगता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर का एनर्जी यहाँ पे लग रहा है और शरीर का एनर्जी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। जब शरीर का एनर्जी खत्म होगा तो आपको थकावट महसूस होता है। तो ऐसा कंडीशन होता है कि हम बल लगाते हैं लेकिन कार्य नहीं होता है, लेकिन हम बल लगा रहे होते हैं, इसकी वजह से हमको थकावट महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दीवार है, दीवार को 1 घंटा तक ढकेलते रहिएगा, धक्का देते रहिएगा, तब थक जाओगे। क्यों? क्योंकि कार्य विस्थापन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम बल लगा रहे हैं। बल लगा रहे हैं जैसे हमारा मांसपेशी क्या हो रहा है? टाइट हो रहा है। जैसे आप बल लगाते हो तो आपका मांसपेशी टाइट होता है। मांसपेशी टाइट होने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने से आपका एनर्जी ज्यादा खत्म होता है। एनर्जी जब ज्यादा खत्म होगा तो आप थकावट तो महसूस करोगे ना। ट्रक को धक्का लगाओगे तो आप क्या करोगे? कार्य तो 0 करोगे, लेकिन ट्रक को धक्का लगा रहे हो तो ट्रक हिला, आप बोलोगे नहीं हिला। जब ट्रक नहीं हिला तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया? 0। लेकिन हम बल लगा रहे हैं, हमारा मांसपेशी वर्क कर रहा है, मांसपेशी वर्क कर रहा है तो हम थक जाएंगे। तो इस ऐसा कंडीशन बिल्कुल हो सकता है कि कार्य नहीं हो फिर भी हम थक जाएंगे। समझ में आ गया अपना बात? चलिए नेक्स्ट एक चीज समझिएगा। अभी जो हम लोग जितना चीज पढ़ रहे थे वो किस दिशा में पढ़ रहे थे? क्षैतिज दिशा में। किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में। मतलब उसको चाहे बल हम इधर भी लगा रहे थे चाहे इधर भी लगा रहे थे, फिर भी हमारा जो विस्थापन जो हो रहा था वो इधर हो रहा था या तो इधर हो रहा था। मतलब ये क्षैतिज धरती जमीन पर ही हो रहा था, जमीन पर ही हो रहा था। लेकिन एक कंडीशन हम आपको देते हैं, जैसे ये तालाब है, ये क्या है? तालाब है। तालाब में क्या है? पानी है। तालाब में क्या है? पानी है। और इस पानी को हमको ऊपर तक ले जाना है, इस पानी को ऊपर तक ले जाना है। यहाँ पे आपको इसकी बात कर दिया, हाइट की। किसकी बात कर दिया? हाइट की। तो जब भी हाइट की बात करेंगे तो देखिए W बराबर क्या होता है? आप बोलोगे FS, समझिएगा, बेसिक समझिएगा। W बराबर क्या होता है? FS। तो F बराबर क्या होता है? आप बोलोगे MA, और S क्या है? विस्थापन। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, अगर आपको सूत्र में द्रव्यमान दिया है, त्वरण दिया है और आपको विस्थापन दिया है, बोलेगा कितना कार्य हो रहा है, तो वहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि F बराबर क्या होता है? MA होता है कि नहीं? आप इसको और लंबा करना चाहते हो तो W बराबर M, A बराबर क्या होता है? V माइनस U बटे T इंटू S। ये भी बल लिख सकते हो, क्योंकि A बराबर V माइनस U बटे T। लेकिन उतना डिटेल अंदर तो आपको देगा नहीं सवाल में, इतना ही देगा, ज्यादा यहाँ तक दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर हम आपको यहाँ पे देखिए हाइट की बात कर दिया, जैसे हाइट की बात कर दिया तो हाइट करने की बात करने का मतलब वहां पे गुरुत्व बल काम करना स्टार्ट कर देता है, ग्रेविटेशन की बात करना है। और ग्रेविटेशन की बात जैसे कर दिया तो वहां पे आपको देखिए, यहाँ पे ऐसे यहाँ से जा रहे थे तो ये क्या करता है? दूरी। दूरी के यहाँ पर क्या लिख रहे थे? S। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो ये क्या दूरी है कि ऊंचाई है? अब बोलोगे ऊंचाई है, तो सिर्फ S के बदले में यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे जा रहे थे तो इसके लिए एक्सेलरेशन कितना था? त्वरण कितना था? A। लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं तो गुरुत्व बल काम कर रहा है। गुरुत्व बल करने का मतलब ग्रेविटेशन में आगे, गुरुत्वाकर्षण में आगे। गुरुत्वाकर्षण में एक जगह पर क्या आता है? आप बोलोगे G। एक जगह पर क्या आता है? G। और M तो M ही होता है, M कहीं चेंज नहीं होता है, MGH। तो जब भी कोई वस्तु पर नीचे से ऊपर काम हो, नीचे से ऊपर हाइट में काम हो, ऊंचाई में काम हो, तो उस समय W बराबर क्या हो जाता है? MGH। क्या हो जाता है? MGH। तो कुल मिला के हम लोग 2 फॉर्मूला W का सीख लिए। पहला फॉर्मूला क्या है? W बराबर FS cos थीटा, और FS cos थीटा, थीटा का प्रयोग तभी करेंगे जब उसके बीच में एंगल क्रिएट होगा। अगर एक ही दिशा में काम करेगा तो हमको थीटा का मान कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी हम लोग एक नया सूत्र देख लीजिए। जब भी हाइट की बात करेगा, ऊंचाई की बात करेगा काम करने वक्त, तो उस समय W बराबर क्या होता है? MGH। क्या होता है? MGH। जहां पे M द्रव्यमान है, G गुरुत्व त्वरण है और H क्या है? हाइट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखने के बाद हमारा ये चैप्टर आज का क्लास कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, अगर आपको बोलता है एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल, क्षैतिज बल लगाया जाता है, तो बल कितना लगाया जाता है? आप बोलोगे 100 न्यूटन। ठीक है, बल लगाने के बाद वो वस्तु में 10 मीटर विस्थापित हो जाता है। वस्तु कितना मीटर विस्थापित हो जाता है? आप बोलोगे 10 मीटर। तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? चलिए इसको वीडियो को रोक के इसको बनाइए, बना के कमेंट कीजिएगा नीचे, फिर हम उसको बनाते हैं। ठीक है, ओके, बना लिए होंगे। देखिए तो W बराबर क्या होता है? FS। F का मान आप बोलोगे 100, S का मान 10, कितना हो गया? 1000,
डब्ल्यू का मात्रा क्या होता है, जूल। वेरी गुड, यहाँ पे क्या लगाएंगे, जूल। अब एक क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल। यही हमारा क्या है आंसर। कितना आसान था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनाइए। किसी वस्तु पर 5 मीटर का बल लगा रहा है तो बल की दिशा में वस्तु में 2 मीटर का विस्थापन रहता है। अब की बार कितना बोल रहा है कि आप वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाइए, 5 न्यूटन के बल लगाने के बाद उसमें 2 मीटर का विस्थापन आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एस। ये क्या हो गया, एफ निकालना है डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ एस, 5 दूनी 10 जूल। यही आपका क्या है आंसर। यहाँ तक मुझे डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम आप बोलते हैं किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाता है और विस्थापन उसमें 8 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है, 8 मीटर का होता है। तो बताइए उसके द्वारा लगाया गया बल कितना है। तो आप बोलोगे F बराबर 5 न्यूटन और S बराबर कितना, 8 मीटर। तो बताइए उसका W कितना होगा। तो आप क्या करोगे, दोनों गुना कर दोगे, FS कितना हो जाएगा, 40 जूल, 40 जूल। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है 15 kg का वस्तु है, एक कुली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो एक वस्तु कितना केजी है, 15 kg। कितना केजी, 15 kg। तो एक वस्तु कितना है, 15 kg का बोझ धरती से कितना केजी का है, 15 kg का। एम द्रव्यमान कितना केजी है, 15 kg का द्रव्यमान है। धरती से उठा के अपने माथा पर 1.5 मीटर तक उठाता है, तो ऊंचाई इसकी कितना दे दिया है, 1.5 मीटर। देखिए वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 15 kg। उठाया किसको, कितना हो, 1.5 मीटर उठा के अपने सिर पर रखा। तो सिर पर रखते हुए तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो आप बोलोगे W बराबर FS cos थीटा। यही होता है W बराबर FS, W बराबर FS। अभी आपका दिमाग घूम जाएगा, आप बोलोगे इसमें F है ये नहीं है, S है ये नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए हम आपको क्या बोलेंगे, जब भी हाइट की बात करेगा तो वहां पे आपका W का दूसरा फॉर्मूला आपको बताए हैं। क्या बताए हैं, W बराबर mgh। चलिए आइए, m का मान कितना केजी, आप बोलोगे 15 kg। g का मान कितना होता है 9.8, लेकिन सवाल बनाने के लिए हम उसका मान 10 रख सकते हैं। और h का मान कितना होता है, h का मान सवाल में दिया है 1.5। जब उसको गुना कीजिएगा तो ये 0 कट जाए, कितना है 15 गुना 15 कितना होता है, आप बोलोगे 225 जूल। यही आपका क्या है आंसर। कुछ था, जब भी हाइट की बात करेगा तो mgh, हाइट की बात किया mgh, हाइट की बात किया mgh। जैसे क्षेत्रीय दिशा की बात किया, हाइट की बात नहीं किया, 10 मीटर विस्थापित हो गया, 20 मीटर विस्थापित हो गया, या विस्थापित हुआ ही नहीं, जब भी इस तरह की बात करेगा तो हम उसको बोलेंगे FS। क्या लगाएंगे, FS। लेकिन बोलेगा 5 मीटर ऊपर चला गया, 10 मीटर ऊपर चला गया, 30 मीटर ऊपर चला गया, जब भी ऊपर जाने की बात करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, mgh। क्या बोलेंगे, mgh। ये क्वेश्चन बनाइए। कहता है एक वस्तु पर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर 100 न्यूटन का बल लगाता है। एक वस्तु पर क्षैतिज दिशा में 60 डिग्री के कोण पर, कितना डिग्री कोण पर, 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, कितना न्यूटन का बल लगाता है, तो 100 न्यूटन का बल लगाता है। 100 न्यूटन का बल लगाया। 100 न्यूटन के बल लगाने पर वस्तु के क्षैतिज दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो गया। कितना मीटर विस्थापित हो गया, 10 मीटर। तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। W बराबर क्या होता है, आप बोलोगे W बराबर FS cos थीटा। थीटा की बात कर दिया ना, जब थीटा की बात कर दिया तो हमको थीटा लिखना पड़ेगा। W बराबर FS cos थीटा। F का मान आप बोलोगे 100 और S का मान आप बोलोगे 10। cos थीटा का मान आप कितना बोलोगे, 60 डिग्री। 100 गुने 10, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 गुना 100 कितना हो गया, 500 जूल। यही आपका क्या है आंसर। कुछ था इस सवाल में, कुछ नहीं। जैसे आपको जो बोलेगा आपको उसके हिसाब से करना है, आप बनाते जाइए, देखिए आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कहता है एक कुएं से 500 kg पानी को, एक कुआं है, कुएं से 500 kg पानी को निकालना है और निकाल कर उसको 30 किलोमीटर ऊपर पहुंचाना है। 30 किलोमीटर ऊपर पहुंचाना है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा। कुल मिलाकर आपको W पूछा है। पानी कितना है 500 kg, उसको कहां ले जाना है, 30 किलोमीटर ऊपर। जैसे ऊपर की बात किया दिमाग में आएगा W बराबर mgh। mgh, m का मान आप बोलोगे 500, g का मान 10, h का मान
30 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 505 3 15 और 2 0 3 0 3 3 6 0 1 7 0, 15 गुना 10⁻7 जूल। यही आपका क्या है आंसर। दिमाग इतने फिट करना है। क्षैतिज दिशा एफ cos थीटा, ऊपर नीचे की बात करेगा, हाइट की बात कर दिया mgh, क्या कर दिया mgh। यहां तक किसी को डाउट, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो आज की क्लास आपका ये ऑब्जेक्टिव जितना भी था सबका आपका नोमिकल करा दिए हैं। और नेक्स्ट हम लोग कल की क्लास में ऊर्जा पढ़ेंगे। हम लोग का कार्य कंप्लीटली खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऊर्जा पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में शक्ति पढ़ेंगे, तो उसके बाद एक बार तीनों को मिक्स करके पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं किसी को डाउट नहीं हुआ। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़े होंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको कुछ मोटिवेशन मिलते रहे कि वीडियो अच्छा बनाते हैं। तो कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्त लोग में शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जल्द ही ग्रो करे। ठीक है, अभी होता क्या है कि 1K है तो लगता है एक छोटा सा यूट्यूबर है क्या, तो मतलब इसका वीडियो क्या देखेंगे। लेकिन भाई कोई भी यूट्यूबर जिसका 1 मिलियन हुआ है, रातों रात 1 मिलियन हुआ नहीं ना, शुरुआत में उसका भी तो उतना ही होगा, 1K ही होगा, 1K से 2K हुआ होगा, 2K से 3K हुआ। अब उसका 1 मिलियन में हो गया तो आप उसका वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हो। हमारा 1K है तो आप सोचते हो कि मतलब क्या देखेंगे इसका वीडियो। ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका कंटेंट लगभग सेम ही होता है। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, बाय।